बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। एफपीएससी के सिलसिले में जो एसएसटी की पोस्ट हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल्स। और इंतहाई अहम टॉपिक है ये भी, और इससे भी एमसीक्यूज़ बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसकी तैयारी के सिलसिले में आज हम 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और आलमोस्ट जो मेन मॉडल्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट के वो हम कवर करने की तरफ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप बेहतरीन अटैम्प्ट कर सकें तमाम क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। हु डेवलप्ड द ऑब्जेक्टिव्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। ये आप देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम किसने डेवलप किया था। 4 ऑप्शन हैं, हिल्डा टॉबा, रॉल्फ टाइलर और डेकर वॉकर और उसके बाद लॉरेंस स्टेनहाउस। तो इसमें से कौन है जिन्होंने ऑब्जेक्टिव्स मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलप किया? तो करेक्ट आंसर है रॉल्फ टाइलर। रॉल्फ टाइलर प्रेजेंटेड हिज करिकुलम रैशनल इन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। और ये जो मॉडल है गिव्स सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एंड इसमें सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे है। एंड आस्क्स 4 की क्वेश्चंस, 4 की क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए गए हैं अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। पहला ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से है, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंसेस के हवाले से है, तीसरा ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से है और चौथा इवैल्यूएशन के हवाले से। तो ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं ऑब्जेक्टिव मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट जो रॉल्फ डब्ल्यू टाइलर ने डेवलप किया था। नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द फर्स्ट मेजर क्वेश्चन इन टाइलर्स करिकुलम डेवलपमेंट। जो टाइलर का करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल है उसमें पहला मेजर क्वेश्चन कौन सा है? हाउ टू इवेल्युएट, हाउ टू ऑर्गेनाइज, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट कंटेंट। तो करेक्ट आंसर इसका है व्हाट ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहलाता है। टाइलर बिगिंस विद एजुकेशनल पर्पसेस आर ऑब्जेक्टिव्स। अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने जो स्टार्ट लिया है वो एजुकेशनल पर्पसेस या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से लिया है अपने करिकुलम मॉडल में, कि करिकुलम को जब बनाया जाएगा तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएंगे जिस मकसद के लिए बना रहे हैं आप। सो दीज प्रोवाइड द फाउंडेशंस आर फॉर सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपिंग इवैल्यूएशन प्रोसीजर। जितना भी बाकी प्रोसेस है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर को डेवलप करना है, तो उसकी जो बेसिक है, जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव्स है, इसीलिए इसे ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डेवलप्ड द ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट। इनमें से कौन है जिन्होंने ग्रास रूट अप्रोच डेवलपमेंट करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से डेवलप की थी? ग्रास रूट अप्रोच, टाइलर, हिल्डा टाबा, व्हीलर या डेकर वॉकर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है हिल्डा टाबा। हिल्डा टाबा ने ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से काम किया और बताया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हिल्डा टाबा इनका नाम है कंप्लीट। इन्होंने डेवलप किया इंडक्टिव अप्रोच जो कॉमनली कहलाती है ग्रास रूट अप्रोच। शी एम्फसाइज टीचर पार्टिसिपेशन बिकॉज टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स नीड्स, एबिलिटीज़, क्लासरूम कंडीशंस एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज। तो इन्होंने इसलिए कहा कि ग्रास रूट अप्रोच इसलिए कहा गया इसे कि हिल्डा टाबा ने जोर दिया कि टीचर्स पार्टिसिपेशन जो है वो इसलिए है क्योंकि टीचर्स अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट्स की नीड्स को, उनकी एबिलिटीज़ को, क्लासरूम कंडीशन को जानते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टी को समझते हैं। तो इसलिए इसे इंडक्टिव अप्रोच या फिर ग्रास रूट अप्रोच कहा जाता है। सो हु डेवलप्ड द ग्रास रूट अप्रोच टू करिकुलम डेवलपमेंट? हिल्डा टाबा। इसके बाद हम चौथा एमसीक्यू देखते हैं, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिल्डा टाबास मॉडल। ये जो हिल्डा टाबा का मॉडल है करिकुलम का, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होता है जो इसमें बताई गई हैं चीज़ें? इवैल्यूएशन, कंटेंट सिलेक्शन, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो डायग्नोसिस ऑफ नीड्स है, यानी पहले ज़रूरियात को डायग्नोज करना, तशख़ीस करना ज़रूरत क्या है और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं। सो डायग्नोसिस ऑफ नीड्स इज़ द फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप है डायग्नोज करना नीड्स को।
और इसी तरीके से करिकुलम डेवलपर आइडेंटिफाई लर्नर्स नीड्स, प्रॉब्लम्स, इंटरेस्ट, डेफिशिएंसीज बिफोर फार्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। और इसके मुताबिक फिर मॉडल जो है फर्दर प्रोसीड करता है कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। नंबर 5 MCQ है, विच करिकुलम मॉडल इज स्पेसिफिकली कैरेक्टराइज्ड एज साइक्लिकल। कौन सा ऐसा करिकुलम मॉडल है जो स्पेसिफिकली साइक्लिकल मॉडल कहलाता है? टाइलर मॉडल, टॉबा मॉडल, व्हीलर मॉडल या वॉकर मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर है व्हीलर मॉडल। जो व्हीलर मॉडल है ये कहलाता है साइक्लिकल मॉडल। और इसकी वजह ये है कि डेविड के व्हीलर जिन्होंने डेवलप किया था साइक्लिकल मॉडल को, इसके मुताबिक ये है कि करिकुलम एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। ये कहते हैं कि जो करिकुलम एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, रिलेटेड हैं। एंड इवेल्युएशन प्रोवाइड्स फीडबैक, और जो इवेल्युएशन की जाती है वो फीडबैक प्रोवाइड करती है। और फिर ये लीड टुवर्ड्स चेंजेस इन ऑब्जेक्टिव्स। तो इससे क्या होता है कि फिर आप ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस लाते हैं, कंटेंट में चेंज लाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस देखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस चलता रहता है, फिर रिपीट होता रहता है। तो इसलिए इसे कहते हैं साइक्लिकल मॉडल, जो पेश किया है व्हीलर ने, डेविड के व्हीलर। तो नंबर 6 पे है, विच सीक्वेंस बेस्ट रिप्रेजेंट्स व्हीलर्स करिकुलम मॉडल। कौन सा ऐसा सीक्वेंस है, ये जो आपके सामने चारों ऑप्शन है इसमें, जो व्हीलर करिकुलम मॉडल को बेस्ट रिप्रेजेंट करता है? तो ये पहला है नीड्स, कंटेंट, टीचिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इवैल्यूएशन। थर्ड पे है कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन। और चौथा है इवैल्यूएशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट। तो इसका बी है करेक्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन। देखिए व्हीलर, आपने याद रखना है कि व्हीलर ने 5 मेजर फेजेस बताए हैं, 5 अपने इस करिकुलम मॉडल में। पहला है एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तीसरा है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। चौथा है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। और पांचवा है इवैल्यूएशन। तो ये 5 फेजेस बताए हैं अपने इस जो व्हीलर का करिकुलम मॉडल है, ठीक है, ये आप जहन में रखेंगे। 7 पे आते हैं, विच मॉडल एम्फसाइजेस करिकुलम एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रादर देन सिंपली अ लिस्ट ऑफ प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा ऐसा मॉडल है इन 4 में से कि जो प्री डिटर्मिन्ड ऑब्जेक्टिव्स की बजाय प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, करिकुलम एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग को एम्फसाइज जोर देता है? टाइलर मॉडल, टॉबा मॉडल, स्टेनहाउस मॉडल या वॉकर मॉडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, स्टेनहाउस मॉडल। तो ये बताता है कि करिकुलम क्या है, करिकुलम एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है। और लॉरेंस स्टेनहाउस इनका नाम है, इन्होंने डेवलप किया था प्रोसेस मॉडल। ये जो आप अभी करिकुलम एज ए प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात कर रहे थे, तो ये बेसिकली प्रोसेस मॉडल कहलाता है। और ये एम्फसाइज करता है नॉलेज, क्लासरूम इंटरेक्शन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इंक्वायरी एंड टीचर जजमेंट। तो इसमें टीचर का रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और टीचर का रोल एज रिफ्लेक्टिव प्रोफेशनल के तौर पे देखा जाता है। नंबर 8 MCQ है, विच करिकुलम मॉडल इज़ बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म, डिलिब्रेशन एंड डिज़ाइन। 3 चीज़ें हैं, प्लेटफॉर्म, डिलिब्रेशन एंड डिज़ाइन। टाइलर मॉडल, वॉकर मॉडल, व्हीलर मॉडल, टॉबा मॉडल। तो यहाँ पे वॉकर मॉडल जो है ये है बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म, डिलिब्रेशन एंड डिज़ाइन। डेकर वॉकर इनका नाम है, इन्होंने डेवलप किया था नेचुरलिस्टिक मॉडल इसे कहते हैं। 3 मेजर एलिमेंट्स इसमें बताए गए हैं, और ये जो है 3 में फर्स्ट वन जो है वो प्लेटफॉर्म है, और दूसरा जो है डिलिब्रेशन है, और तीसरा जो है डिज़ाइन है। डिस्क्राइबिंग हाउ करिकुलम डिसीजंस आर मेड इन रियल एजुकेशनल सेटिंग्स। तो कोई भी जो एजुकेशनल सेटिंग्स में आप डिसीजन लेते हैं करिकुलम के हवाले से, तो पहले प्लेटफॉर्म, फिर डिलिब्रेशन और फिर डिज़ाइन, इन चीज़ों पे बेस होता है आपका करिकुलम। तो इसे वॉकर नेचुरलिस्टिक मॉडल भी बोलते हैं। नंबर 9, इन वॉकर्स नेचुरलिस्टिक मॉडल जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हाट डज प्लेटफॉर्म मेनली रेफर टू। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है यहाँ पे? असेसमेंट टूल्स को कहते हैं प्लेटफॉर्म,
टीचिंग मेथड्स को कहते हैं, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ को कहा जाता है क्या, या लर्निंग आउटकम्स को कहा जाता है। प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं इस वॉकर नेचुरलिस्टिक मॉडल में? तो प्लेटफॉर्म का मतलब है बिलीव्स एंड वैल्यूज़। प्लेटफॉर्म कहते हैं बिलीव्स एंड वैल्यूज़ इन वॉकर के नेचुरलिस्टिक मॉडल में। तो प्लेटफॉर्म कंसिस्ट ऑफ द बिलीव्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, theories and assumptions that curriculum developers bring to decision making। जब भी करिकुलम डेवलपर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, फैसला साजी करते हैं, तो उसमें बिलीव्स, वैल्यूज़, आइडियाज़, थेरी, असम्पशंस को जहन में रखते हैं और उनकी बेस पे करते हैं। तो इसलिए वॉकर के नेचुरलिस्टिक मॉडल में करिकुलम के हवाले से प्लेटफॉर्म का मतलब है बिलीव्स एंड वैल्यूज़। और आखिरी हम देखेंगे नंबर 10 MCQ, विच करिकुलम मॉडल views major curriculum elements as interrelated rather than completely separate stages। कौन सा करिकुलम मॉडल ऐसा है कि जो करिकुलम मेजर करिकुलम एलिमेंट्स को इंटर रिलेटेड कहता है, यानी वो आपस में कनेक्टेड हैं मेजर करिकुलम एलिमेंट्स, ना कि कंप्लीटली सेपरेट स्टेजेस हैं। सेपरेट की बजाय मेजर करिकुलम एलिमेंट्स को इंटर रिलेटेड कहते हैं। कौन सा करिकुलम मॉडल है? टाइलर मॉडल, कैर मॉडल, टॉबा मॉडल या स्टेनहाउस मॉडल? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, कैर मॉडल। जॉन एफ कैर इनका नाम है। प्रेजेंटेड मॉडल इन विच मेजर एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्टिव। इन्होंने कहा कि जो मेजर एलिमेंट्स हैं इनके मॉडल के मुताबिक वो इंटर रिलेटेड हैं, वो इंटरएक्टिव हैं। इट गिव्स अटेंशन टू ऑब्जेक्टिव्स, और ये इसमें ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, नॉलेज को, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, इवेल्युएशन को, विच चेंजेस इन वन एलिमेंट इन्फ्लुएंसिंग अदर। इसका मतलब ये है कि ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, और इसमें से एक भी चेंज होता है तो उसका इन्फ्लुएंस, असर दूसरों पे भी होता है। तो इसीलिए ये जो कैर मॉडल है ये बताता है कि करिकुलम मॉडल ऐसा है कि जो मेजर करिकुलम एलिमेंट्स को इंटर रिलेटेड कहता है, सेपरेट स्टेजेस नहीं कहता। तो ये कैर मॉडल जो है ये इसके मुताबिक है। तो 10 MCQs हमने आज देखे हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट विशेस। अल्लाह हाफ़िज़।